Okay, to be a set. माइक चेक। तो अभी जिम करते हुए मेरे को हो गए हैं पूरे 10th वीक मेरा चल रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है मंडे से। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप देखिए। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेनिंग अलोन वर्सेस विद अ पार्टनर। तो वैसे मैं अभी तक इनमें 10th वीक आई वॉज लाइक वर्किंग आउट अलोन, किसी के साथ भी नहीं करता था, बस जस्ट अपने ट्रेनर से पूछ लेता था और मैं करता था। और मैंने जो है अच्छे और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखे थैंक्स टू माय ट्रेनर मिस्टर लक्ष्य। बाद फिर अगर आप देखोगे कि अपना लास्ट डे जो मेरा आर्म्स डे था वो मैंने एक बंदे के साथ करा था। फर्स्ट टाइम जब मैं जिम गया हूँ तो उसमें मैंने एक पार्टनर के साथ एक वर्कआउट करा था, दिव्यांशु भाई के साथ करा था। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, मज़ा आ गया एकदम। ऐसा लगा ही नहीं वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं जैसे हेल वीक में आ गए। तो इट वॉज वेरी गुड वर्क। सबसे पहले बात कर लेते हैं जब हम अकेले वर्क, ठीक है, तो अकेले वर्कआउट आप करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अकेले वर्कआउट करता हूँ, जब मैं करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। तो जैसे मेरे ट्रेनर से पूछ लिया मैंने कि आज मेरा आर्म्स डे है तो अब मुझे क्या करना है, उन्होंने बोला कि आज को बारबेल कर्ल करना है, ठीक है। तो अब मैं गया, मैंने टाइमर लगाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने फर्स्ट सेट करा, अपना टाइमर लगा दिया मैंने 30 सेकंड्स का या फिर जितना मेरे को लग रहा है एडिक्वेट रेस्ट उतने का लगा दिया। और फिर मैं दूसरे सेट पे आ गया। और ऐसे ही मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लोगों से ज़्यादा बात ना करूँ और जल्दी से जल्दी अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करूँ, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब आप एक के बाद उसे राइट टाइम पे टेंशन देते हैं तो तभी वो मसल ग्रो होता है, और है ना, टेंशन तभी उस पर आती है। तो मैंने एक ये चीज़ देखा। दूसरा, जब आप फोकस होते ना तो आप एक बार एक जोन में होते हो जब आप अकेले होते हो, क्योंकि आपको बात नहीं करनी होती, किसी से कुछ नहीं करना होता। तो वो जो एक वन आफ्टर जो सेट होता है ना, वो आपका निकलता चला जाता है। और जब एट द एंड ऑफ द वर्कआउट जब आप घर आ जाते हो, नहा धो लेते हो, आपका फील होता है जब आप अगर आपने बाइसेप करा है तो कि हाँ यार आज सोरनेस फील हो रही है, वरना तो बात करने में ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो ये चीज़ जो है मैंने फोकस करी कि जब मैं अलोन वर्कआउट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने जो डिसएडवांटेज भी अकेले का देखा, स्पेशली जब एज अ स्टार्टिंग आउट एज अ न्यू कमर इन जिम, वो मैंने ये देखी कि मैं कभी कभार बॉडी चीट कर देती हूँ। जैसे अगर आप फेलियर तक जा रहे हो तो कभी फॉर्म की चीट हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी। तो वो जो सामने वाला बंदा अगर आपके पास होता है ना एक, तो वो आपको बताता रहता है ना, कि भैया यार सही कर, ये फॉर्म सही कर, हाफ सही सेल्फ लगा। अगर आप लेट पुल डाउन कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप बेंड ओवर रोइंग कर रहे हो तो आपको एकदम सही कि आप उठने लगते हो, ज़्यादा वेट होता है, फेलियर तक जाते हो। तो वो जो होता है एक पार्टनर आपको बता सकता है, या फिर आपके साथ कोई बंदा हो वो ही बता सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक करी। बट ओवर टाइम आई थिंक जब हम ट्रेन करते हैं तो ये चीज़ होती है। बट एक ये फॉर्म वाली जो चीज़ होती है वो होती है जब आप फेलियर तक होते हो, बॉडी चीट मारने लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी मैं काम करने लगूंगा। अब आते हैं विद पार्टनर। देखो भाई, अगर आपका पार्टनर बिल्कुल बतौला नहीं है, इधर उधर की दुनिया भर की बातें, एक सेट करा फिर दुनिया भर में घूम के आ जाए, फिर एक सेट करा फिर दुनिया भर में घूम के आ जाए, ऐसा है तो भैया फिर बॉडी का तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि आप एक सेट करके खड़े रहोगे, बुलाते रहोगे, आपके 4 सेट हो जाएंगे, उसका दूसरा सेट अब चालू हो रहा है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसा पार्टनर तो भैया वो पार्टनर पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का। दिव्यांशु भाई जो है इस मामले में थोड़े ठीक हैं, थोड़े ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो थे मेरे साथ बाइसेप जब कर रहे थे, बाइसेप करे तो फिर वो थोड़ी सी टहलने चले गए, उधर उधर भ्रमण करने चले गए, फिर उसके बाद वो आके कर रहे हैं। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा करा। जब वो दूसरा सेट करने आते थे मैंने 4 सेट कंप्लीट कर रखे होते। इसी यही मैं बात कर रहा हूँ कि जो मसल पे जो टेंशन होती है ना, वो राइट टाइम पे आपको दोगे तब आपको सोरनेस फील होती है। तो मेरे को मेरे ट्राइसेप पे भी फील हो रही थी और एट द एंड ऑफ द वर्कआउट, और मेरे बाइसेप पे भी हो रही थी। थोड़ा सा और जो है डेडिकेशन, बातें करो, मैं ये नहीं कह रहा बातें करो, क्योंकि हम लोग भी बीच बीच में बातें कर रहे थे कि अबाउट जैसे उनके हिसाब से मैं वर्कआउट कर रहा था, उनकी जो ट्रेनिंग है मैं ट्राई कर रहा था। जैसे मैं कर रहा था प्रीचर कर्ल, तो प्रीचर कर्ल में हल्का सा बैंड करके, और वैसे मैं 5 किलो से करता था, उन्होंने मुझे 7.5 kg दिया। तो उससे मैंने फर्स्ट टाइम करा 10 kg से। मैंने फर्स्ट टाइम 2 सेट निकाले, 2 सेट कह रहा हूँ, 2 रेप्स निकाले प्रीचर कर्ल पे, ठीक है। तो एक ये चैलेंजिंग तो हो जाता है, क्योंकि दिव्यांशु भाई मेरे से ज़्यादा वेट मारते हैं, उनके जो
पूरी ओवरऑल है, उन्हें करते हुए भी टीम 10 साल हो गए हैं। तो एक ये फ़ायदा रहता है कि बंदे का, अगर आप अपने से ऊपर वाले से कर रहे हो कि वो ज़्यादा वेट आपसे कर रहा है तो आपको भी पुश मिलता है, ठीक है। लेकिन वो पुश जो होता है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। जैसे मेरे को लग रहा था कि ठीक है, अभी तक मैं 10 से कर रहा था, 7.5 से कर रहा था, मैं 10 से ट्राई करके देखता हूँ। बट 10 से मेरे जो है सिर्फ 2 ही रेप्स निकले, तो फिर मैंने छोड़ के फिर मैं तुरंत बैक टू 7.5 kg, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, बिल्कुल भी इनकलकेट नहीं करना, बिल्कुल भी जैसे घुच्चा होगा भाई इसने इतने करें तो अपन भी इतने ही करेगा, फिर वो बंदा तीसरा आके आपका जो करवा रहा है, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। असिस्टेंट जो होते हैं रैप्स, मेरे को बहुत ही ज़्यादा, आई हेट असिस्टेंट रैप। जो अगर आप, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कोई वेट उठाया, आपने 12 रैप कर लिए, 12 नहीं, आपने कोई वेट उठाया, आपने 5 रैप कर ली और अब आपसे लिफ्ट नहीं हो रहा है, मसल में उतनी पावर नहीं बची, और दूसरा बंदा आके आपको यूँ करके ऐसे सपोर्ट दे रहा है कि भैया ले, भैया तू मेरे से मेरा सपोर्ट ले ले, अपनी बॉडी बना ले। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर है ड्रॉप करके तुरंत उसी ड्रॉप वेट करके और आप ही खुद से लिफ्ट करोगे ना, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेड ऑफ आप किसी और के साथ। और दूसरा जो मैं बात बताई थी, जब अकेले आप करते हो तो आप कभी कभार फॉर्म जो है आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बॉडी चीट मार जाती है। तो दिव्यांशु भाई मेरे को हमेशा बताते जा रहे थे, जैसे मैं जब ट्राइसेप कर रहा था तो मैं यूँ करके मतलब ऐसे मैं यूँ करके नीचे ला रहा था ट्राइसेप, तो मेरे जो है टमी से टच हो रहा था बार, लेकिन उन्होंने बताया नहीं ऐसे करके, और ये चीज़ सीधा आना चाहिए ऐसे। तो बस ये इतनी सी टेक्निक चेंज करके अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को, बहुत ज़्यादा बर्न फील हुआ उससे। तो एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है अगर आप अपने अच्छे बंदे के साथ पार्टनर कर रहे हो, और अच्छा वेट आपने को देखने को मिल जाता है। वो आपको फॉर्म बताते रहते हैं, नई नई एक्सरसाइजेज भी बताते रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे पार्टनर पे डिपेंड हो जाए, अपनी भी रिसर्च करें, अपनी भी को भी पढ़ें, अपनी बॉडी को समझें और उस हिसाब से अपना जो है काम करें, ठीक है। तो 10वां वीक था, बहुत ज़्यादा लर्निंग है, हर दिन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहा हूँ। लक्ष्य भाई, दिव्यांशु भाई और एक और कौन था, अंकित भाई, इन सब से मतलब मेरे जो जिम में जितने भी मेंबर्स हैं, कभी आपको मिलवाऊंगा उन लोगों से, सब मेरे को जो है कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, पूरा ऐसे करो इस टाइप से। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट वे। सो या अगर आपको करने हो और आपको कौन सी कैसी अच्छी लगती है, आप मुझे बताना ज़रूर कि क्या क्या हम लोग और इम्प्रूव कर जोन में आपको ज़्यादा अच्छी लगती है वर्कआउट, या फिर आपको किसी पार्टनर के साथ अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो लोग कमेंट करना चाहें, कुछ एडिशनल आपके विचार हों, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में जाके उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।